जाब साहब ने ये कंडीशन रखा है कि प्रेसिडेंट मैं हूँगा बलूचिस्तान का PMLN का और CM का कैंडिडेट भी मैं हूँ। बग़ैर किसी टर्म के, बग़ैर किसी चीज़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग में दोस्तों के साथ जा रहे हैं। 4.5 साल तक स्टेट मिनिस्टर रहे, फिर सडनली आपने अबेंडन किया जब मियाँ साहब पर मुश्किल दौर आया। लोकल क़यादत थी, ख़ासकर पाकिस्तान PMLN की उस ज़माने में, उनसे इख्तिलाफ़ात बड़े पैदा हुए, उनकी वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ। जहाँ साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम आपसे पूछते रहे मुसलसल कि थोड़ा सा हमें हिंट दे दे, लेकिन फाइनली आप नून में आ गए। जी बिल्कुल शाह साहब, ये सिलसिला पिछले आपने देखा होगा कोई मेरा ख्याल 1.5 साल से चल रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टी के लोगों से मुलाकातें मेरी हुई, हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे उनकी हुई, और हम इसी मुशावरती अवल में पार्टी लीडरशिप से भी मिल रहे थे, मुख्तलिफ़ दोस्तों से भी मिल रहे थे। और फिर ये और जैसे साथ साथ फिर ये हुकूमत जो बलूचिस्तान की चल रही थी कि जहाँ अगर हम न भी जाना चाहते कहीं, तो वो बहुत सारे मजबूर भी कर रहे थे कि नहीं जी आप लोगों को कहीं जाना चाहिए। तो फिर एंड में सियासत करनी है, हल्की की सियासत करनी है, एक प्लेटफॉर्म पे करनी है। BAP का प्लेटफॉर्म भी था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, आज भी है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी वजूहात की वजह से। अच्छा, ये थोड़ा सा एक तो हमारे देखने वालों को ये वजूहात बताएं, क्योंकि आपसे जब हम बात करते थे तो आपने कहा कि BAP का मकसद बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में। जी बिल्कुल। देखिए, जो मेरा हम सब का बड़ा मेन मकसद क्या था कि हम एक ऐसे पार्टी में हों जहां कम से कम हम उसके फ़ैसले, उसके मामलात को ख़ुद आगे ले जाएं। बदकिस्मती से उसकी प्लस पॉइंट्स बहुत सारे थे, लेकिन नेगेटिविटीज़ कुछ बहुत सीरियस भी थी। सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने कम से कम अपने 3-3.5 साल टेन्योर एज ए पार्टी प्रेसिडेंट फील किया, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान था। जिस पार्टी में तकरीबन हर शख्स ये महसूस करने लग जाए कि वो डिसिप्लिन से बालातर है, वो पार्टी पॉलिसी बना सकता है, पार्टी पॉलिसी पे चंद मेंबरान को इधर से उधर ले जा सकता है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पार्टी मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाती है, और जिसमें से 4 मेंबर जो हैं रिज़र्व मेंबर हैं, और हम इस तरह हैं, मजबूरी की हालत में है कि पार्टी एक्शन नहीं ले पाती है। तो जहाँ उसके प्लस पॉइंट थे, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आज तक भी है, और मुझे लगता है ये आगे तक भी रहेगा। नेशनल पार्टी अभी आप निकल गए मेरे ख्याल में, अभी मामला ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल बाप के मामला में आज भी आपको कहूँगा, अगर बाप के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो जितने लोग उसके अंदर होंगे हर आदमी अपनी तरफ खींचेगा। तो कोई कम से कम, अब नेशनल पार्टीज़ का क्या एक फ़ायदा होता है, उसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात यकीनी तौर पे हैं कि आप एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं, और बलूचिस्तान के लोग आपको पता है डिसिप्लिन के अंदर रहने के इतने आदी नहीं है। लेकिन कम से कम पार्टी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी पे सब चलते हैं, टिकट किसको देना है, सेनेट में क्या करना है, कोई आउट ऑफ द वे जाता है, पार्टी को डिस्टर्ब करता है, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करता है, कम से कम एग्जीक्यूटिव कमेटी या सेंट्रलाइज कमेटी उस पर कोई एक्शन ले सकती है। और वो अगर अपना एक फ़ैसला कर ले कि जी फ़िलहाल आदमी को गवर्नमेंट में होना चाहिए, कैबिनेट में नहीं होना चाहिए, निकलना चाहिए, एक तरीक़ेकार है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इसका फुकदान बहुत ज़्यादा था, और फिर 1.5-2 साल बर्दाश्त किया, आखिर में महसूस किया कि ख़त्म हो गया। बर्दाश्त इंसान है, क्या करें, होता है, और फिर सियासत में आगे भी जाना था। अच्छा, ये बताएं, अभी जो प्री कंडीशंस हमने काफ़ी सुनते रहे और आप जवाब भी देते रहे, कई जगहों पे आपने कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ भी किया कि बाज़ बदउनवान अनासर जो है इस तरह के र्यूमर्स जो है फैला रहे हैं। ये टॉक ऑफ द टाउन है। जाब साहब ने ये कंडीशन रखा है कि प्रेसिडेंट मैं हूँगा बलूचिस्तान का PMLN का और CM का कैंडिडेट भी मैं हूँगा। देखिए, आपके सामने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिक्स, मेरे वालिद साहब की मैं बात नहीं कहूँगा, मैंने स्टार्ट की 2013 से। शुरू में PMLN में गया, कोई मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखे, हालांकि 2 सीट जीत के आया था। MNAs की बड़ी ज़रूरत थी, पार्टी ने मिनिस्टर बनाया, मेरी डिमांड नहीं थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारे लोग हैं। न मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चीफ़ मिनिस्टर बनूं, और नहीं मेरी ख्वाहिश थी मैं पार्टी प्रेसिडेंट बनूं। कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से मुत्तफ़क़ा तौर पे सबकी राय आई, तो मैं बना, मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। आज भी मैं बड़े खुले तरीके से कहूँगा कि आज भी बग़ैर किसी टर्म के, बग़ैर किसी चीज़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग में दोस्तों के साथ जा रहे हैं। हाँ, एक मेरा उन दिनों में भी था डिमांड, BAP में भी थी और अभी भी रहेगी, और इंशाल्लाह आगे के लिए भी रहेगी। हमसे काम लें, बलूचिस्तान के लिए काम करेंगे।
بلوچستان کے لیے کام کرنا ہم سب کو ہے. یہ میرا ایک ہمیشہ سے نیریٹو اپنا ایک نیگ رہا ہے جو میں نے 3.5 سال ایز اے CM کیا, 4.5 سال اسٹیٹ منسٹر کیا, اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا کسی بھی کیپیسٹی میں کروں گا. اور موقع ہوا فیڈریشن پارٹی نے سپورٹ کیا تو اچھے انداز میں کریں گے, نہیں ہوا تو تھوڑی اس کا اظہار میں ضرور کروں گا کہ نیریٹو اب صرف ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے. 4.5 سال تک اسٹیٹ منسٹر رہے, پھر سڈنلی آپ نے ابینڈن کیا جب میاں صاحب پر مشکل دور آیا. دیکھیں ایک ٹائم وہ مشکل دور یقینی طور پہ جو آخر میں میاں صاحب کے جو دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 سال ختم ہوئے اس کے اندر چیزیں آئیں, لیکن اس سے پہلے جو 4 سال کا 3.5 سال کا عرصہ تھا اس سارے سلسلے میں آپ میرا ریکارڈ نکال لیں. میں نے ایز اے اسٹیٹ منسٹر اس کے برعکس کے مجھے لوگوں نے کہا کہ اسٹیٹ منسٹر کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی ذمہ داریاں دی, سارا کام کیا. اور کچھ معاملات 1.5 سال آخری کے جو تھے 2016 سے 2017 تک کچھ بنے جن کی وجہ سے جو لوکل قیادت تھی خاص کر پاکستان PMLN کی اس زمانے میں ان سے اختلافات بڑے پیدا ہوئے, ان کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا جس میں ہم بھی شریک تھے. تھینک یو سر, انتظار آپ کا کر رہے ہیں ساری کیا فیوچر کا پلان ہے؟